स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत। ये इंडिविजुअल सीरीज देखिए है हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसकी जो नंबर है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कितना हो गया 6। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डायरेक्ट वैल्यूज से। जितने भी सम्स हैं अलग अलग तरीके से, इसी सम को आप स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और एक्चुअल से डेविएशंस लेकर करके देखना, आंसर सबका सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड से करवा रही हूँ क्योंकि वैल्यूज छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड ही लगाया जा सकता है। यहाँ पे अगर 45, 46 इस तरह से बड़ी वैल्यूज होती 2 डिजिट 3 डिजिट तो हम यहाँ पे ये मेथड ना लगाते, अज्यूम्ड मीन से मेथड लगाते। अब सबसे पहले इसका हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए, वो निकाल लिया हमने। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36। इस तरह से इसका टोटल हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन 364 आ गया है एंड हमारे पास 6 है और ब्रैकेट में हमें चाहिए समेशन एक्स। तो ये समेशन एक्स 42 आया है अपॉन 6। इसको कैंसिल करके 7 आ गया, स्क्वायर करके 49 आ गया और इसको कैंसिल इसमें आपस में 2 के टेबल पे डिवाइड कर दिया और इसकी कैलकुलेशन करके 3.42 आ गया है। इस तरह से आप इसको सभी मैथड से करके देख लेना, आंसर आपका 3.42 ही आएगा। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हमें एक्स सीरीज दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है। इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सबसे पहले मीन निकाल लिया 3 to the 6 इस तरह से करके। तो जो हमारा मीन आया है दैट इज 5.7। ये जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना, डायरेक्ट भी वो मेथड लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मीन अगर है 5.7 देखने में लगता है कि उसका फॉर्मूला छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर 5.7 इसको करोगे आप माइनस इसमें से तो यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाएंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सब। अगर पॉइंट्स में आ रहा है मीन डेसिमल में है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको दूसरे मेथड के साथ कीजिए। अब हमने अज्यूम कर लिया है, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगा रही हूँ क्योंकि कॉमन फैक्टर भी है। अगर आपने केवल यहाँ तक रुकना है तो भी ठीक है, मतलब ये वाला स्टेप कम हो जाएगा और आपका ये वाले की बजाय दूसरे वाला एक्स स्क्वायर सीधा ही इसी का स्क्वायर कर लोगे आप, मतलब कि यहाँ पे डैश वाली जो आइटम है वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमने dx निकाल लिया, x माइनस हमने ये माना है कि जो मीन है अज्यूम्ड दैट इज 6। 2 माइनस 6 किया -4 आ गया, 4 माइनस 6 किया 2 आ गया। इस तरह से पूरी इक्वेशन में dx निकाल लिया। अब हमें चाहिए f dx डैश। f dx डैश निकालने के लिए सबसे पहले इसमें लिखिए आप पहले कि कॉमन फैक्टर है। अगर सीधा निकाल लेते तो सीधा ही f dx निकाल लेते, f dx का स्क्वायर निकाल लेते, लेकिन अब हमें चाहिए क्या कि f dx डैश, मतलब मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगा रही हूँ क्योंकि और छोटा किया जा सकता है कैलकुलेशंस को, क्योंकि पूरी सीरीज 2 के साथ डिवाइड हो रही है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, तो ये बन जाएगा dx डैश। तो 4 को 2 के साथ डिवाइड किया 2 आ जाएगा 2, इस तरह से और सीरीज छोटी होगी। अब हमें चाहिए f dx डैश, इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 2 6, 5 into 1, ये अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब हमें चाहिए f dx डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसी का स्क्वायर कर देते हैं f dx डैश का, ये गलत है क्योंकि f का स्क्वायर नहीं है, आप ध्यान दीजिए dx का स्क्वायर है। dx की पूरी आइटम है, इसका स्क्वायर है, f dx डैश का स्क्वायर नहीं है। तो आप इसी को इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो dx f dx डैश इंटू dx डैश हो जाएगा, मतलब dx डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो दिस मीन्स क्या बन जाएगा f का स्क्वायर dx डैश का स्क्वायर। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे 5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह से कैलकुलेशन। अब हमारे पास सारे फॉर्मूला में जो चीजें चाहिए वो सारी आ चुकी हैं। f dx डैश का स्क्वायर 31 है, n हमारे पास 20 है, समेशन f और n एक चीज होती है। f dx डैश जो है -3 है अपॉन n 20 आ गया, इसका होल स्क्वायर। इसको पहले डिवाइड कर लिया फिर इसका स्क्वायर कर लो, चाहे इसको पहले इसका अलग से स्क्वायर कर लो, इसका अलग से स्क्वायर कर लो, फिर डिवाइड कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करके हमारे पास 2.47 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आपने ध्यान रखना जो कॉमन फैक्टर है वो रूट के बाहर है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूलास में समझा दिया था कि जो कॉमन फैक्टर है जिसको डिवाइड किया है हमने किसके साथ, लास्ट में उसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 5 कॉमन फैक्टर होता तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 2 है तो 2 के साथ कर देते। तो इसी सम को आप स्टेप डेविएशन
मैंने कर दिया। आप इसको यहाँ तक करके शॉर्टकट मेथड लगा लेना, डायरेक्ट वैल्यूज के साथ भी लगाया जा सकता है। आप सभी मेथड्स के साथ करके देखिए। डायरेक्ट मेथड का मतलब इसी का स्क्वायर फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा f x स्क्वायर अपॉन n, f x अपॉन n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। x मतलब कैपिटल ही रखना है। एक दूसरा तरीका ये 5.7 था, ये स्मॉल x में कन्वर्ट हो जाता कि आप 2 माइनस 5.7 करते तो दैट इज स्मॉल x। एक्चुअल मीन से जब डेविएशन वो फॉर्मूला लगेगा। आप सभी मेथड्स को करके देखिए ना, आंसर आपका सेम आएगा। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यू सीरीज में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसकी पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 5, इस तरह से कैलकुलेट। बस ये समझ लीजिए कि इसके बाद सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो पूरा का पूरा वही हो जाता है जो डिस्क्रीट सीरीज में किया। क्लास इंटरवल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये मीन से है, मीन मिड वैल्यू पर आधारित है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये पूरा का पूरा उसी तरह से सॉल्व करना है। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने स्टेप डेविएशन मेथड के साथ मैंने आपको करवाया था। अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज के साथ ले रही हूँ क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं, तो इसी को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, हमें fx चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन आ गई। 2 × 1, 6 × 3, 4 × 5, 2 × 7, ये कैलकुलेशन करके fx आ गया है। अब हमें चाहिए fx का स्क्वायर। fx का सेम चीज x का स्क्वायर चाहिए, नॉट f का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ूं तो क्या बनता है, f × x × x। तो fx मेरे पास है, इसको अगर दोबारा से x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट इज fx स्क्वायर। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 18 को 3 के साथ किया 54, 20 को 5 के साथ किया 100। इस तरह इसके टोटल निकालिए। अब आगे तो वैल्यूज ही पुट की हैं, डायरेक्ट वैल्यूज, डायरेक्ट मेथड है ये। fx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 868, समेशन f हमारे पास 20 है, fx कितना है हमारे पास 180 और समेशन f कितना है 20। समेशन f और n एक ही बात है। उसके बाद उनकी कैलकुलेशन ही की है और आंसर कितना आ गया है, 2.93 स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। इसमें अगर हम चाहते तो अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते थे, इसको अज्यूम कर लेते, 2 का डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर भी 2 आ जाता और स्टेप डेविएशन मेथड भी लग सकता था। आप इसको सभी मेथड के साथ करके देखें और आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जैसे कि आपके पास 2, 3, 4 जितनी भी सीरीज दी हुई है, अगर आपको उसमें से कंसिस्टेंसी चेक करनी है या उसकी लायबिलिटी चेक करनी है तो उसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा दैट इज कंसिस्टेंट सीरीज। उसमें वेरिएशन जो है वो कम है, मतलब वो रिलायबल सीरीज है। जैसे कि x के जैसे यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ, इंडिविजुअल सीरीज का केस ले रही हूँ। आपने सीख ही लिया है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। सीबी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। मीन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। मीन जिसका भी सीबी का आप निकालना चाह रहे हो उसी का ही वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x सीबी का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y सीबी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ z सीबी। तो यहाँ पे उसी का ही मीन आपने पुट करना है और उसी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको सीरीज से डिस्क्रीट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यू भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज ली है, x सीरीज दे रखी है आपको, y आपने देखना है किसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो सेम तरीका है, मैंने डायरेक्ट मेथड लगा दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर फॉर्मूले लगा दिए, मीन निकाल लिया x का, y का मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकाल लिया। अब सीबी ऑफ x निकालना है तो कोएफिशिएंट x का मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 7.07 है और उसका मीन कितना है हमारे पास 15 × 100 करके ये हमारे पास आ गया है। फिर हमने उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ y निकालना है, 2.82 डिवाइडेड बाय उसका मीन 6 है, तो ये 47 आया है। ये तो बाय चांस ही दोनों बराबर से ही आ गए, पॉइंट्स में डिफरेंस है। अगर हमें बताना हो तो जो सीधी y है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसका जो वेरिएशन है इससे कम है, ये ज्यादा है ये कम है। तो अगर आप सीरीज देखोगे, आप अपनी जो बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये काफी ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ ये भी हो सकता है 10 हो, यहाँ पे 70 हो, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे वैल्यूज, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो सीधी क्या रहेगी, कंसिस्टेंस। इसका मतलब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, लायबिलिटी चेक करने के लिए, वेरिएशन कम है या ज्यादा,
ये देखने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। दोबारा से देख लीजिए फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। इस तरह से आप कितनी भी सीरीज का जो है चेक कर सकती हो वेरिएशन। अगर वेरिएशन कम है वो सीरीज ज्यादा अच्छी है, जिसकी में वेरिएशन ज्यादा है वो सीरीज कम अच्छी है। थैंक यू।